तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। यहाँ पर सीआरपीएफ ने एसआई और एएसआई के रिगार्डिंग वैकेंसी को निकाला गया है। टोटल 212 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी आपको कितने प्रोवाइड करवाए जाएंगे और भी तमाम सारी जानकारियाँ को। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हमारा इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या रहेगा। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें एप्लीकेशन जो है आपके 1/5/2023 से स्टार्ट किया जाएगा भरना। लास्ट डेट आपका 21 मार्च 2023 रहेगा। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 21 मार्च 2023 रहेगा। एग्जामिनेशन डेट आपको 24-25 जून को लिया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग। तो एसआई पोस्ट के लिए जो फ़ी है EWS OBC और जनरल के लिए 200 रुपीज़ रखा गया है। और ASI के लिए पोस्ट जो है वो उस पोस्ट के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। यानी SI के लिए 200 रुपीज़ और ASI के लिए 100 रुपीज़। बाद बाकी सभी कैटेगरी को, फीमेल कैटेगरी या ST SC PH कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट्स को कोई भी प्रकार की फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस फ़ी को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होगा वो 21 मार्च 2023 से काउंट किया जाएगा। इस एज लिमिट के अनुसार आपका सब इंस्पेक्टर के लिए एज जो होगा वो बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए और सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो CRPF के जो क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग आपको मिलते हैं और इस बार भी आपको दिए जाएंगे। वो आपको पता होगा, सेम टू सेम आपके एज का जो क्राइटेरिया होगा वो वही रहेगा। टोटल पोस्ट 212 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के SI और ASI के रिगार्डिंग जो पोस्ट है उसमें कितने वैकेंसी है और उसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर RO के लिए। तो इसमें आपका रेडियो ऑपरेटर है जिसमें कि 19 पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट के साथ। सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग क्रिप्टो है। इसमें आपका 7 वैकेंसी है जिसमें कि बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए और फिजिक्स एक साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 5 पोस्ट है जिसमें कि BE BTech डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए जो कि मेल के लिए है। 20 पोस्ट है, 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का। इसके लिए 146 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है जिसमें कि क्लास 10 पास होना चाहिए मैट्रिक, ठीक है। और आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और BSc डिग्री इन PCM में भी रहेगा, तब भी आप चल सकता है। यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास क्लास 10 का डिग्री है और डिप्लोमा का डिग्री है रेडियो इंजीनियरिंग में तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपके पास क्लास 10 के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री है डिप्लोमा में तब भी इस फॉर्म को भरेंगे, या फिर कंप्यूटर्स का डिग्री है तब भी, या फिर BSc डिग्री है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और पोस्ट है लास्ट हमारा जिसमें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है। ट्राउटमैन का पोस्ट है, 15 पोस्ट है। इसमें क्लास 10 का आपको पास होना चाहिए। फिर साथ ही साथ जनरल साइंस और मैथमेटिक्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ साथ आपको डिप्लोमा में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए ट्राउटमैन का, ठीक है। ट्राउटमैन का सिविल और मैकेनिकल का डिप्लोमा का डिग्री आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10 के साथ डिप्लोमा मांगा गया है, सिंपल है। और डिप्लोमा किस में है, सिविल और मैकेनिकल में है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। आप सीट्स को कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने एक सीट्स को। हम यहाँ पे ज़्यादा आपको यही आपको समय देंगे क्योंकि सिंपली आप एक एक चीज़ को पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको खुद से भी देख के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इस फॉर्म के रिगार्डिंग। यदि आप एग्जामिनेशन दे देंगे तो आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल आपके PST और PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल आपके स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इस 2 टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपके रनिंग होंगे और भी तमाम होंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के साथ साथ आपके PST जो होंगे उसमें क्या होंगे। तो उसमें हाइट जो होगा आपको मांगा गया है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल कैटेगरी के लिए। और ST के लिए 162 सेंटीमीटर मांगा गया है। अदर कैटेगरी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और ST ओनली के लिए 154 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट आपका 80 से 85 और आपका ST के लिए 76 से 81 मांगा गया है, ठीक है। और फीमेल के लिए नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके PST के बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं जो कि CRPF के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। जल्दी से कवर कर लेते हैं नहीं तो वीडियोस क्या हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इस PDF को हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर हम इस PDF को भेज देंगे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, यदि PDF आपको नहीं मिलेगा तो मैसेज कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन में आपके रिटन पेपर होंगे, ठीक है। रिटन पेपर पहला में रिटन पेपर होगा 200 मार्क्स का। इस 200 मार्क्स में पेपर 1 होंगे और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 सभी के लिए सेम रहेगा और पेपर 2 आपके लिए पेपर 1 आपके एसआई में जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए सेम रहेगा, और एसआई में जो अलग कुछ अलग अलग पोस्ट है उनके लिए पेपर 2 डिफरेंट रहेगा। फिर उसी प्रकार से एएसआई में पेपर 1 सभी के लिए सेम रहेगा और पेपर 2 पोस्ट वाइज डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पे हम एसआई के रिगार्डिंग, ठीक है। एसआई के रिगार्डिंग देखिएगा, पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश है, ये सबके लिए सेम है। फिर उसी प्रकार से रिटेन एग्जामिनेशन के पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी होंगे। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर 2 में जो स्टूडेंट्स होगा उसमें अगर बात करते हैं एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो उसमें क्या होंगे आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे और जनरल स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 और 20 क्वेश्चन। उसी प्रकार से एसआई और क्रिप्टो के लिए आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन होगा पेपर 2 में। पेपर 1 सबके लिए सेम रहेगा। फिर उसी प्रकार से एसआई टेक्निकल के लिए ऑपरेशन होंगे, इसमें क्वेश्चन किससे होंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, और जो बीई बीटेक स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से होंगे उससे क्वेश्चन होंगे, और स्टैंडर्ड आपके कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर उसी प्रकार से सिविल में आपके पेपर 2 के रिगार्डिंग ही। तो पेपर 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में क्या होगा, नॉलेज को चेक किया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज को। पेपर 2 में यानी पार्ट 2 में आपके जनरल अवेयरनेस होंगे, और पार्ट 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एएसआई के बारे में देख लीजिएगा। एएसआई में पेपर 1 में मैथ, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज क्लास 10 बेसिस पे होंगे, ये आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसी में पेपर 1 के बाद एएसआई के लिए पेपर 2 होगा, जिसमें कि एएसआई टेक्निकल के लिए आपके इस प्रकार से सिलेबस होंगे। 3 ईयर डिप्लोमा के में आपने जो रेडियो ऑपरेटर में पढ़ा होगा वो क्वेश्चन होंगे। फिर 3 ईयर डिप्लोमा में स्टैंडर्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। फिर ग्रेजुएट लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। फिर एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए पेपर 2 में क्या होंगे, 3 ईयर डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन होंगे। फिर 3 ईयर डिप्लोमा में आपने ड्राफ्टमैन कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है, जो सिविल होंगे उनको सिविल होगा, मैकेनिकल होंगे मैकेनिकल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पेपर 2 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। ये बड़ा वीडियो होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबे सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, तो एक एक को समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपके एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन सिंपल भाषा में समझा दें आपको, तो एक पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। एसआई के लिए होगा और एएसआई के लिए होगा, ठीक है, दोनों के लिए होगा, ठीक है। यानी आपको एसआई वाले को 1 2 भी देना होगा और एएसआई में भी 1 2 दोनों देना होगा। ये 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 सारे एसआई के लिए सेम रहेगा। उसी प्रकार से पेपर 1 सारे एसआई के लिए, एएसआई के लिए सेम रहेगा। दोनों जो पेपर 1 होंगे वो एसआई के लिए पेपर अलग होगा और एएसआई के लिए पेपर अलग होगा। लेकिन एसआई में जितने भी सारे पोस्ट होंगे उसमें सारे पोस्ट के लिए पेपर 1 सेम होगा और पेपर 2 पोस्ट वाइज डिफरेंट होगा। उसी प्रकार से एएसआई के लिए जो पेपर 1 होगा सारे पोस्ट के लिए सेम होगा और पेपर 2 जो होगा वो सारे पोस्ट वाइज अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे आप अगर पहले वाले एग्जामिनेशन को, रिटन एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, तो आपको स्टूडेंट्स बुलाया जाएगा वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जिसमें कि आपके हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होंगे, आपके रनिंग होंगे, ठीक है, रनिंग होंगे। और आपके क्या होंगे, एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, ठीक है। और आपके सिर्फ एसआई सिविल के लिए होगा, वो सिर्फ रेस किया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सभी के लिए सब कुछ लिया जाएगा, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो टेक्निकल सभी के लिए, और एएसआई के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे, एएसआई के लिए भी, ठीक है। तो उनको सभी कुछ देना होगा, लेकिन सिर्फ जो सिविल और के मेल कैंडिडेट होंगे उनको सिर्फ क्या देना होगा, रेस करना पड़ेगा, ठीक है, बस। बाद बाकी और कुछ नहीं देना होगा। इतना करने के बाद आपका डीएमई होगा, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जो सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सारे स्टूडेंट्स सैलरी के लिए ही आपके इस जॉब में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में। सब इंस्पेक्टर आरओ, क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और सब इंस्पेक्टर सिविल सभी के लिए सैलरी जो होंगे वो पे लेवल 6 का सैलरी होगा। और पे मैट्रिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 के बीच में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो सैलरी होगा वो कितना होगा, 29,200 से लेकर आपका 92,300 के बीच में। ये दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, आपके सैलरी होंगे और तमाम जानकारी होगी जो कि हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।